हेलो वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप कि तुम सब बहुत ही वधिया होवोगे कि अपने आने वाले मास्टर कैडर एंड लैक्चरर कैडर केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी तरीके नाल प्रिपेयर कर रहे होंगे। जिद्दां कि तुहानूं सबनूं पता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस के ऊपर डेली लाइव लैक्चर लगा रहे हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हाँ, जिहदे विच आपां ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए ने। अपने सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रिडॉक्स रिएक्शन ते फोर्थ जो चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस वो आप ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स चैनल के नाल जुड़े हुए ने उन्होंने सब का बहुत बहुत धन्यवाद ते जो भी चैनल को सपोर्ट करते हैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इस तरह चैनल नाल सपोर्ट करते रहो तो वीडियो को मैक्सीमम जरूर शेयर करा करो उन्होंने बच्चों तक जो कि हाई फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते ते अपने मास्टर कैडर या लैक्चरर कैडर कैमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के इच्छुक ने ते बिल्कुल लगन के नाल पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके डेली लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड सैशनस भी सुन सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाया जाता है तो यह क्लासेस बिल्कुल फ्री ने लाइव होंदियां ने डेली 10 बजे। तो जो भी बच्चे अगर नवे भी ने तो प्लीज़ उन्होंने रिक्वेस्ट है कि वो भी बच्चे जरूर चैनल को मैक्सीमम शेयर करा करो ताकि थोड़े दे लिए आप इदा की ही लाइव सैशन लैके आ सकें। गल करते हाँ अज के वीडियो सैशन की। अज के वीडियो सैशन के मैं करन जा रहा हाँ थोड़े मास्टर कैडर लैक्चरर कैमिस्ट्री के सिलेबस की डिस्कशन। अज के वीडियो के आप देखांगे कि अपना जो कैमिस्ट्री का सिलेबस है वो किस तरह डिवाइड किया गया है, बोर्ड ने उसको किस तरह डिवाइड किया गया है, किहड़े पॉइंट्स या किहड़े टॉपिक्स इन्हां विचों इंपॉर्टेंट ने जो तुसीं स्किप बिल्कुल नहीं करने। एंड सब तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ां ने कि मैक्सीमम जो क्वेश्चंस ने वो किस टॉपिक तो आते हैं, किस पोर्शन तो आते हैं, तो किद्दां उसनूं प्रिपेयर करना है, ये सारा कुछ आप अज की वीडियो के विच कवर करांगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलियो, अपनी फीडबैक जरूर शेयर करा करो तो मैक्सीमम बच्चों तक चैनल को सबसक्राइब जरूर करियो तो मैक्सीमम बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर करियो ताकि जो भी साथी मित्र केमिस्ट्री के लिए अपने मास्टर कैडर ते लैक्चरर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ उन्होंने क्लैरिटी हो जाएगी कि उन्होंने किस पॉइंट से ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है ताकि उन्होंने पॉइंट के ऊपर फोकस करके ईजिली इन्हों पेपर के अटैम्प्ट कर सकन एंड ईजिली वो 40+ मार्क्स थोड़े मास्टर कैडर के अटेन कर सकन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो जिदा कि मैं कहना हाँ मैं बेसिकली कैमिस्ट्री को 4 पार्ट्स के डिवाइड करता हाँ। पहला पार्ट आता है मेरा फिजिकल कैमिस्ट्री के बारे, दूसरा पार्ट जिसनों मैं डिवाइड करता हाँ कैमिस्ट्री के वो आती है मेरी इनऑर्गैनिक कैमिस्ट्री, दैट इज़ माई इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री। और जो थर्ड पार्ट मेरा जो आता है उसको मैं डिवाइड करता है एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है तीनों पोर्शनस को मिला के इन्होंने स्पैक्ट्रोस्कोपी आती है उसको एक अलग सैक्शन की तरह ट्रीट करता हाँ। तो फोर्थ पार्ट के मैं डिवाइड कर देना है एज अ स्पैक्ट्रोस्कोपी जिहदे फिजिकल स्पैक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गैनिक एंड ऑर्गेनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी आती है। अज के वीडियो सैशन के आप डिटेल डिस्कस करांगे कि जेड़े सिलेबस के पार्ट ने फिजिकल, इनऑर्गैनिक, ऑर्गेनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी के उन्होंने भी किस टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा कंसनट्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो को जरूर लाइक करियो बेटा तो फीडबैक जरूर शेयर करियो अपना। ये वीडियो सिर्फ थोड़े लिए ही बनाई जा रही है जो अपने बच्चे मास्टर कैडर के लैक्चरर कैडर के एस्पिरेंट्स ने। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी थोड़ी बार बार कि सर तुम सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दो। नैक्सट जो वीडियो बनावांगा बेटा वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर बनावांगा कि तुसी मास्टर कैडर के लैक्चरर कैडर की जो स्ट्रैटेजी है किद्दां उसनूं प्रिपेयर करना है, किन्ने घंटे दिन के विच तुसी सफिशिएंट देने ने या कित्थों की मटीरियल तुसी कवर अप करना है फॉर कैमिस्ट्री के लिए, किहड़ियां बुक्स नूं फॉलो कर सकते हो वो आपां आउण वाली वीडियो के विच कवर करांगे। बस इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहियो, इसी तरह चैनल के नाल कनैक्ट रहियो। तो डिस्कस करते बेटा पहली गल आप डिस्कस करते हैं थोड़े फिजिकल कैमिस्ट्री की जिहदे विच पहला चैप्टर है अपना सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री जिसनों आप ऑलरेडी लाइव सैशन के कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो ये जो सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने देखो सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी उत्थे पढ़ा चुके हैं तो सारे आप कवर भी कर चुके हैं पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाल सब तो ज़्यादा जो क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं वो थोड़े आ जाते हैं मोल कंसैप्ट के विचों या स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन के ऊपर। मोल कंसैप्ट मोल्स कितना कैलकुलेट करने ने, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है,
ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, स्टिक्योमेट्री की होंगी है, स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट की ने, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आप बहुत से क्वेश्चन क्लास के विच लाइव सैशन के विच अटेंड किए हुए हैं। तो जिन्ना भी बच्चों ने हजे तक मेरे लाइव सैशनस को नहीं देखा तो वह मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन जाके चैकआउट कर सकते हैं। उत्थे मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है लाइव सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ कैमिस्ट्री, और थानू सब सैशनस मिल जाएंगे जिहदे विच मैं थ्योरी पूरी कंप्लीट करवाई है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाल। तो यह वाले जो टॉपिक्स ने सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने इस चैप्टर के विचों। देखो बाकी जो टॉपिक्स ने समझण दे लई ने उन्हां तो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ने उत्थे मोल कंसैप्ट है, स्टिक्योमेट्री है एंड स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशंस ने वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। अनसर्टनिटी का मतलब की है कि जिवें थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन आ जाते हैं, वो टॉपिक्स ने। ये वाले जो टॉपिक्स ने ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के विच इन्हां दे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हालांकि मैं सिग्निफिकेंट फिगर की जो वीडियो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कि तुम मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट के ऑलरेडी अवेलेबल है, उत्थों जाके चैकआउट कर सकते हो। दूसरे चैप्टर की अगर गल करा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरे का पूरा आप क्लास के डिस्कस कर लिया है। ये जो देखो फर्स्ट हाफ पार्ट है वो सारा का सारा थोड़ा फिजिक्स के भी रिपीट होएगा। तो फर्स्ट हाफ दी जो वीडियोस ने रिकॉर्डेड वीडियोस मैं ऑलरेडी थोड़ा अवेलेबल करवा दी गई ने, जिन्होंने मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े बोहर मॉडल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, बोहर मॉडल के वो लिमिटेशंस की ने इसके ऊपर आ जाते हैं, या फिर हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जो है कई बार सीधा सीधा मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेशन है उसके क्वेश्चन आ जाता है। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है थोड़े क्वांटम नंबर, सब तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ने वो थोड़े क्वांटम नंबर्स ने। ठीक है, उन्होंने शेप्स जो ऑर्बिटल्स ने SPDF उन्होंने शेप है। ठीक है, रूल्स की ने इलैक्ट्रॉन फीलिंग के लिए आपबाउ रूल है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, थोड़ा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये आप ऑलरेडी क्लास में थरली डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने जो ऑर्बिटल्स की शेप वगैरह, नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स की होंगे ने, रेडियल नोड्स किदा होंगे ने, सारे प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ने सब कुछ थोड़ा ऑलरेडी कवर करवा दिता है, जो कि उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब सैशन के अवेलेबल है। बस थोड़े स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जिन्ना वध तो वध चैनल को सपोर्ट करोगे, चैनल को कनैक्ट करोगे, चैनल नाल कनैक्ट करोगे बेटा, उन्ना ही थोड़े दे लई डेली बेटा लाइव सैशनस हो रहे हैं। इस करके फ्री ऑफ कॉस्ट कि जो बच्चे हाई फीस में अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे चैनल के ऊपर आके बिल्कुल फ्री ऑफ स्टडी आप करवा सकते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करो, बस इन्नी की रिक्वेस्ट रहती है। हर वीडियो के बेटा मैं डेफिनेट कुछ ना कुछ होमवर्क क्वेश्चन देना हाँ, तो वो हर क्वेश्चन मैं पर्सनली चैक करता हाँ जो बच्चा उत्थे कमेंट करता है। तो वो एक हैबिट बन जाती है थोड़े बच्चों की कि असीं होमवर्क करिए, तो उन्होंने टीचर चैक करेगा, जो भी गलतियां होंदियां ने मैं नैक्सट लाइव सैशन में डेफिनेटली चैकआउट करने की कोशिश करता हाँ। थर्ड चैप्टर बेटा जिसमें मैं बिहेवियर ऑफ गैसेस बोल देना हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम भी जाना जाता है, ये आप स्टार्ट किया हुआ है, जिहदे आप ऑलरेडी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे डिस्कस कर लिया है, कितने तरह दी होंदियां ने, जिन्हां दे बेस से थोड़े आप मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। गैसियस स्टेट बारे आप ऑलरेडी मैटर फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया सी। गैस लॉज आप कल के सैशन के खत्म किए हैं, जिन्हें आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसैक्स लॉ है ना, ये कवर किए थे। अज के सैशन के आप आइडियल गैस इक्वेशन को फॉर्मूलेट किया सी। उस तो बाद जो टॉपिक बचे ने अपने कैनेटिक KTG आप कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज या लिक्विड स्टेट, इन्हों तो क्वेश्चन बहुत ही घट आते हैं। तो जिन्हों तो क्वेश्चन आने चांसिस ने वो है थोड़े इतने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने गैस लॉज ने ते आइडियल गैस इक्वेशन है। इन्हों तो सब तो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं थोड़े स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जिन्होंने आप बिहेवियर ऑफ गैसेज बोल देंगे हाँ। तो जो भी टॉपिक्स अभी दस रहे हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो की होंगे है, थोड़े मास्टर कैडेट की अगर गल करा 3 सब्जैक्ट पढ़ने ने, तो 3 सब्जैक्ट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो उत्थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है कि आप 3 बुक्स का जो सिलेबस है, 3 सब्जैक्ट का जो सिलेबस है अपने लिए काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो जो बच्चे अगर कैमिस्ट्री में थर्ड प्रैफरेंस से रख के चलते हैं उन्होंने लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, बाकियों लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने कि आह टॉपिक का सबने करके ही जाके जाने।
ठीक है। जो ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 100% ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ, ਬਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ बेटा देखो वैसे कैमिकल बॉन्डिंग थोड़ा इनऑर्गेनिक का आ जाता है, चलो उन्होंने ये दिता हुआ फिजिकल कैमिस्ट्री च ये डिस्कस कर लैंगे। ये देखो थोड़ा लुइस अप्रोच है, ठीक है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर ने उन्होंने बेसिस से आप स्ट्रक्चर कि ड्रॉ करते हाँ। आयनिक तो कोवलेंट बॉन्ड है कि बनते हैं, कि फैक्टर्स में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लैटिस इंथैल्पी की है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, फजान्स रूल, डाइपोल मूवमेंट, ये सब कुछ ये आ जाता है। वेस्पर थ्योरी आ जाती है, थोड़ी MOT आ जाती है। तब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ ये उसकी ही गल कर रहा हाँ जो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो थोड़ा कंसैप्ट ऑफ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यूज से ये जो डिफरेंट स्केल्स होंगे ने, मोलिकन स्केल है, पॉलिंग स्केल है, एल्फ्रेड रोशो स्केल है, इस दे बेसिस से इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दी वैल्यूज। फिर आ जाता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सब कुछ आप कवर करांगे लाइव सैशन के जिन्ना पॉसिबल होया बेटा उन्ना डेफिनेटली तुहानूं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की मैं कोशिश करांगा जिन्ना मेरे को टाइम अवेलेबल होया, ठीक है। शेप्स ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल वेस्पर के अकॉर्डिंग या VBT के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। सब तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स ने वो आते हैं ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ते बॉन्ड एनर्जी के बारे क्वेश्चन कभी कभार थोड़े एग्जाम से पूछ लेंगे ने। ये बहुत ही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आया है कि कई बार थोड़े को एक डायटोमिक मॉलिक्यूल देता, मान लो O2, ठीक है, O2 देता है, O2 2 नेगेटिव देता है, ठीक है, O2 नेगेटिव देता है, O2 पॉजिटिव देता है। तो चारों के बीच क्या देते हैं कि MOT के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, चारों का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो। तो ये सारा कुछ जो क्वेश्चन ने इन्हें अटेंड कर सकते यूजिंग योर MOT। MOT बहुत ही अच्छे तरीके के बड़े ही सिंपल तरीके के समझावांगा जो भी आप लाइव सैशन करांगे, ठीक है। उदों बहुत ही अच्छे तरीके के डीप के करांगे आप किदा देखते ही क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर की होएगा, बॉन्ड लेंथ किदा होएगी, बॉन्ड एनर्जी में किदा कैलकुलेट कर सकते हो, इन्हों की शेप किदा की होएगी, वेस्पर थ्योरी, VBT एंड MOT। ये तीनों चीज़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने इस चैप्टर के जो इन्हों को ही जनरली ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी कंसैप्ट नहीं करने, कर सकते हो, बट स्किप जो तुम स्किप बिल्कुल भी नहीं करने वो आह वाले ने जो मैं तुम्हें दस रहा हाँ, इन्हों तो अच्छी तरह तुम करना ही करना है। अगर गल करिए देखो तो स्पैक्ट्रोस्कोपी की गल की तो फिजिकल के 3 स्पैक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट ने, रोटेशनल, वाइब्रेशनल ते रमन। 3 स्पैक्ट्रोस्कोपियां तुसीं करनियां ने, रोटेशनल, वाइब्रेशनल ते रमन। तिन्हां दे सिलेक्शन रूल्स की ने, सिलेक्शन क्राइटेरिया की है, ठीक है। अलाउड ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन की ने, ठीक है। इन्हां दे एनर्जी वैल्यूज की ने, एनर्जी स्पैक्ट्रा कितना आंदा है, 2 लैवल्स के विच एनर्जी का डिफरेंस कितना है, एक लैवल की एनर्जी कितनी होएगी, किहड़े मॉलिक्यूल्स किहड़ा स्पैक्ट्रा नूं एग्जिबिट कर सकते हैं, तिन्हां दे विच डिफरेंस की है, या तीनों जो थोड़ी स्पैक्ट्रोस्कोपी है वो किस इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीजन के विच रिलाई करते हैं, ये सब कुछ आप कवर करांगे अपने आने वाले सैशनस के विच। तीनों विच ये चीज़ां सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। स्पैक्ट्रोस्कोपी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 तो लैके 10 नंबर के क्वेश्चन स्पैक्ट्रोस्कोपी चो ही आते हैं। तो स्पैक्ट्रोस्कोपी सब तो वध वेटेज रखती है। कोशिश करांगे आने वाले दिनों के विच तुहाडे लई स्पैक्ट्रोस्कोपी दीयां अलग तो क्लासेस लैके आ पाइए, ठीक है। मिनिमम कोर्स पे कोशिश करांगे, मिनिमम कोर्स पे तुहानूं प्रोवाइड करिए ताकि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। इसी तरह ऑर्गैनिक के सैशनस भी लैके आवांगे क्योंकि ऑर्गैनिक सब तो बच्चों को टफ लगती है, जबकि वो सब तो ज़्यादा स्कोरिंग है। बहुत ही ईजी ते बहुत ही ब्रीफ अच्छे तरीके के नाल तुहानूं एक्सप्लेन करने की कोशिश करांगे हर एक चीज़ में, ताकि थोड़े माइंड के विच कंसैप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, कंसैप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम के बेटा कोई भी पेपर है वो क्रैमिंग के नाल क्लीयर नहीं कर सकते। जब तक थोड़ा कंसैप्ट क्लीयर नहीं है तब तक थोड़े तो क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो यही माइंड के हुण भी मैं कहना हर बच्चे ने कहना बेटा माइंड के चीज़ हुण स्किप कर दो कि पेपर जो हुण आएगा वो पिछले सालों के वांग होएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपने माइंड के सैटिंग हुणे करके चलो कि पेपर का लैवल बड़ा टफ आएगा, पेपर का लैवल बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो साडी जो अप्रोच है वो क्वेश्चन के कंसैप्ट को समझने के विच होनी चाहिए है, ना कि क्रैमिंग के ऊपर।
जिन्नी क्रैमिंग वध करोगे बेटा उन्ना ही सबजैक्ट जीरो होंदा चला जाएगा। तो इस चीज़ से बहुत ही ध्यान रखने वाला तुसी सिस्टम रखना है कि चीज़ों को समझण ते ध्यान दो। जिन्नी चीज़ को अच्छी तरह समझोगे उन्ने वध तो वध कंसैप्ट ते क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे ईजली पेपर दे विच। तो क्रैमिंग को छड्डना है, कंसैप्ट बिल्डिंग ते ध्यान ज़्यादा देना है। तो ये दो चीज़ां बड़ियां ही जरूरी ने, एक है थोड़ी रिवीजन, एक है थोड़ी रैपिटेशन। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। नैक्सट गल करिए बेटा, नैक्सट चैप्टर आता है थोड़ा थर्मोडायनमिक्स। बेटा थर्मोडायनमिक्स के सब तो पहला क्वेश्चन तो थोड़े इंटेंसिव ते एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के विचों ही बनता है। तो इससे का खास ध्यान रखना कि किहड़ियां प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, किन्हों आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल देंगे। हाँ, स्टेट फंक्शन किहड़े ने, पाथ फंक्शनस किहड़े ने, ठीक है। थर्मोडायनमिक्स के जिहड़े 4 लॉज ने, जीरोस लॉ, फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इन्होंने चारों के स्टेटमेंट्स की ने, इन्हों के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। सब तो ज़्यादा ध्यान रखने वाली गल ने। एक न्यूमैरिकल पोर्शन आ जाता है बेटा थोड़ी थर्मोकैमिस्ट्री के विचों, जिहदे विच हेस लॉ के अकॉर्डिंग या थोड़े बॉन्ड डिसोसीएशन ते, कंबशन ते, फॉर्मेशन ते, न्यूट्रलाइजेशन या सबलिमेशन या फेस ट्रांजिशन ते। तो इन्होंने सारे टॉपिक जिन्होंने आप थर्मोकैमिस्ट्री का पार्ट बोल दें बेटा, इन्हों ते एक न्यूमैरिकल तो आना ही आना है। तो बड़े ही सिंपल न्यूमैरिकल होंगे ने, बस इन्हों की डेफिनेशन क्लीयर होनी चाहिए है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब की है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब की है, इंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन का मतलब की है। इन्होंने चीज़ों का अगर तुम्हें मतलब क्लीयर है तो डेफिनेशन के नाल तुसीं क्वेश्चनस नूं थर्मोकैमिस्ट्री के ईजली कर सकते हो। तो ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल दे विच न्यूमैरिकल। दूसरा सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिजिकल दे विच यूनिट का कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैं ऑलरेडी थोनों लाइव सैशन दे विच ऑलरेडी पहले 2-3 लैक्चर दे विच सिखा चुकिया हाँ। यूनिट नूं कन्वर्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर तुसीं फिजिकल कैमिस्ट्री नूं स्ट्रॉन्ग करना है। तो हर क्वेश्चन दे विच जदों भी न्यूमैरिकल पोर्शन आता है तो यूनिट नूं नाल रख के जरूर चलो। सैकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े एंट्रोपी तो आते हैं, कितों आते हैं थोड़े एंट्रोपी। एंट्रोपी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंट्रोपी किन्ना चीज़ों पर डिपेंड करती है, एंट्रोपी में किहड़े फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी की होंगी है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनीवर्स, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की है, डेल्टा जी वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी की है, गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन आ जाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किद्दां एक दूजे के नाल इफेक्टेड ने, किद्दां एक दूजे नाल रिलेटेड ने, ठीक है। जिहदे आप पढ़ते हैं कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस रिलेशन तो भी काफ़ी सारा क्वेश्चन तुहानूं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने थोड़े थर्मोडायनमिक्स के विचों, तो यह तुसीं छड्डने नहीं है बिल्कुल। इक्विलिब्रियम की अगर गल करिए तो इक्विलिब्रियम तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिलते हैं, देखो बाकी तो सब भी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट ने, मैं बार बार कह रहा हाँ, बट जो सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ने वो आ जाते हैं के पी, के सी ते के एक्स के बीच आपस के बीच की रिलेशन है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है एट प्रैशर, कंसनट्रेशन ते मोल फ्रैक्शन के टर्म्स, इन्होंने आपस की रिलेशन है। इन्हों के उपर क्वेश्चन आ जाते हैं, या एक न्यूमैरिकल आ जाता है कि थोड़े को इक्वेशन देती है, ठीक है। तुम दे दिता है कि इनिशियल रिएक्टेंट आहा से आफ्टर सर्टन टाइम या इक्विलिब्रियम पे इन्ना ना रह गया, तो के पी कड्डो, के सी कड्डो या के एक्स कड्डो, तो इदां के क्वेश्चन थोड़े इक्विलिब्रियम के विचों बनते हैं, ठीक है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, या केमिकल इक्विलिब्रियम की यूनिट्स पूछ लेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की। यह सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने जिन्हों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो जिन्हों तो क्वेश्चन आते हैं वो आता थोड़ा ली-चैटलियर प्रिंसीपल। ली-चैटलियर प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग मतलब रिएक्शन थोड़ी फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, रिएक्शन थोड़ी बैकवर्ड जाएगी, कितना मूव करेगी ऑन द इफेक्ट ऑफ योर टैंपरेचर, प्रैशर, वॉल्यूम या कैटलिस्ट। इन्हों विचों कोई भी चीज़ तुसीं चेंज करते हो, कंसनट्रेशन चेंज करती तो वो इफेक्ट की पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं होएगा। तो इन्हों के बेस से थोड़े क्वेश्चन थोड़े इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चो आते हैं। अगर मैं गल करा आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चो जो क्वेश्चन बेसिकली तुहानूं देखने को मिलते हैं वो बफर तो मिलते हैं। इन्हों विचों किहड़ा एसिडिक बफर है, किहड़ा बेसिक बफर है, या किहड़ा बफर की तरह एक्ट करेगा, या तो इस तो क्वेश्चन आते हैं, या पीएच कैलकुलेशन के उपर क्वेश्चन आते हैं कि थोड़े को एक इक्वेशन दे दी है तो दसो दा पीएच कितना आएगा,
ठीक है। पीएच के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के विच, तो यही जनरली ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं। अगर मैं लैक्चरर कैडर की गल करा तो वो थोड़े जो क्वेश्चन ने वो सोलबिलिटी प्रोडक्ट के उपर आ जाते हैं। कि उपर क्वेश्चन पूछ लेंगे ने, सोलबिलिटी प्रोडक्ट के उपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हों के उपर कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दसो, ठीक है। पीएच के भी बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम के भी 4 केसिस हो जाते हैं कि थोड़ा जो अगर तुम एसिड के बेस पा दिता, ठीक है, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस के उपर क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हों की कॉम्बीनेशन से, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बीनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्हों की पीएच वैल्यू की आएगी। स्ट्रोंग एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बीनेशन से आ जाता है, या वीक एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस, तो इन्होंने 4 कॉम्बीनेशन के थोड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार भी जो क्यालीकार्ड का पेपर होया है, बिल्कुल बेटा जिन्ना भी मैं पढ़ाया पिछले साल बच्चों सारा सिलेबस A to Z ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आया, कोई क्वेश्चन बाहरों नहीं सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। तो इससे डायरैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया सी क्यालीकार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं बच्चों ਨੂੰ सारा टोटली एक्सप्लेन किया होया सी, पेपर फॉर्मूला दस्या होया सी, बच्चों ਨੂੰ सारे ਨੂੰ पढ़ा के दिता होया सी, तो ईजिली बच्चे ने अटैम्प्ट कर दिता सी। तो चीज़ों ਨੂੰ मैं बार बार कहना हाँ कि बेटा चीज़ों ਨੂੰ बस ध्यान ਨਾਲ समझना है, उसਨੂੰ प्रैक्टिस करनी है, तो भी रिवीजन जरूरी है। हर चीज़ जो मैं जो पढ़ाई से वो क्यालीकार्ड एग्जाम के विच आई हुई सी, कोई क्वेश्चन अपना बाहरों नहीं सी। एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट बेटा कि जो भी बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं कि अपना पेड बैच से भी ऑफर चल रहा है। पेड बैच सिर्फ तो सिर्फ बेटा 4000 रुपीज़ के अवेलेबल है, जिहदे कंप्लीट नोट्स स्पैक्ट्रोस्कोपी थ्योरी रिकॉर्डेड सैशनस ने, थोड़े असाइनमेंट्स ने, सब कुछ उन्होंने सोल्यूशन वीडियो सब कुछ थोड़ा 4000 दे रहे हैं। तो आप टैस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो टैस्ट सीरीज थोड़ी टिल नैक्सट मास्टर कैडेट एग्जाम तक होएगी, जिसकी जो कॉस्ट है सिर्फ 500 रुपीज़ है, जिहदे विच थोड़े चैप्टर वाइज टैस्ट आप लवांगे तो उन्होंने सोल्यूशन वीडियोस थोड़े नाल होणगे। टैस्ट सारे थोड़े ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन टैस्ट लिते जाएंगे, कोई पीडीएफ शेयर नहीं होएगी, सिर्फ टैस्ट ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन टैस्ट थोड़ा एक दिन दिता जाएगा, जो बच्चे उस दिन टैस्ट नहीं देना चाहते वो बाद में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट जो ऑनलाइन का टैस्ट है ਉਹਦਾ जो रिजल्ट है वो नैक्सट डे डिक्लेयर कर दिता जाएगा, तो ਉਹਦਾ सोल्यूशन वीडियो भी ਤੁਹਾਨੂੰ नैक्सट डे प्रोवाइड हो जाएगा। तो जो भी बच्चे बेटा पेड बैच या टैस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो 30 जून तो पहला यही लै सकते हैं। पेड बैच का जो प्राइस है 4000 है, टैस्ट सीरीज सैपरेट है वो 500 की है। तो जो भी बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं या टैस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे कंटैक्ट नंबर 8566007006 से मैंने कंटैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी बेटा जो भी पेड बैच या टैस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, लिमिटेड ऑफर है तो कर लो बेटा, ठीक है। जिन्होंने भी अच्छी तैयारी करनी है, बाकी आप लाइव सैशन का पढ़ाई लेना। वीडियो को लाइक जरूर करियो बेटा, फीडबैक जरूर शेयर कराया करो, मैक्सिमम बच्चे तक इन्हें शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने चैनल नाल जुड़ सकें। नैक्सट बेटा देखो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी सिखा दिता है। रिडॉक्स रिएक्शन सब तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना। रिएक्शन के विच किहड़ा किहदी ऑक्सीडेशन हो रही है, किहदी रिडक्शन हो रही है, किहड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किहड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट आप गल करिए इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की, तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के विच जो सब तो ज़्यादा वधिया क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने, स्पैसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने आते हैं, या थोड़े कोहलॉश लॉ के उपर आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्हों से बेसिकली थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैक्सट तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा या तो सैल रिएक्शन के उपर ईएमएफ कैलकुलेट करने बनते हैं कि ईएमएफ कैलकुलेट करके दसो, या गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करके दसो थोड़ी कितनी बनेगी, या नर्स इक्वेशन के उपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ने आप आने वाले सैशन के इन्होंने भी कवर करांगे। सब तो जो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री सब तो इंपॉर्टेंट है वो कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स ने। कंडक्टेंस हो गया, इन्हें कैलकुलेट करो, रजिस्टेंस है, सेल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, थोड़े को लेंथ दी है, एरिया दिता है, सेल कॉन्स्टेंट कितना कैलकुलेट करोगे, थोड़े को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, तो थोड़े को कंडक्टेंस गिवन है, सेल कॉन्स्टेंट गिवन है, तो कितना कैलकुलेट करोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की होंगी है, मोलर कंडक्टेंस, इक्वलेंट कंडक्टेंस, इन्हों का डायल्यूशन के नाल की वेरीएशन आते हैं, ठीक है। कोहलॉश लॉ की होंदा है, कितने अप्लाई कर सकते हो, अगर थोड़े को एक वीक थोड़े को इलैक्ट्रोलाइट है तो उसका तुसी अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कैलकुलेट करना है कि मोलर कंडक्टेंस कितनी कितना कैलकुलेट करोगे यूजिंग योर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन ने थोड़ा एग्जाम के आ जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े ईएमएफ ऑफ सैल को कैलकुलेट करना कि ईएमएफ कितना कैलकुलेट करते हो,
ਗਿਬਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਥੋੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਲਾਅ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ, ਦੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਲਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਕੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 b ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਲਾਅ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾਅ ਫॉर ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਰਹੀਨੀਅਸ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ k = a e ਦੀ ਪਾਵਰ EA/RT, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ, ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਲਾइड्स के ऊपर, मान लो अपने को दे ਦਿੱਤਾ कि एक एग्जांपल दे दी कि डिस्पर्स फेस आहा है, डिस्पर्शन मीडियम आहा है, तो दसो भाई ये किस तरह का एग्जांपल है, जेल है, सोल है, ठीक है, एरोसोल है, सॉलिड सोल है, इदां दे एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ एग्जांपल ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਮਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲਿਕ ਤੇ ਲੈਂਗੂਅਰ ਆਈਸੋਥਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਬਿਲकुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ब्राउनिश मूवमेंट से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोगुलेशन ते फ्लक्चुएशन वैल्यू जिन्हें आप हार्डिस फ्यूज रूल बोल देंगे हाँ, कोगुलेशन वैल्यू की होंगी है, कोगुलेशन पावर की है। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट ने होती हैं, एक कोगुलेशन वैल्यू एंड कोगुलेशन पावर, एंड कोगुलेशन पावर एंड कोगुलेशन पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट ने दोनों चीज़ा, इन्हों पर तुम ध्यान रखना है। इन्हों तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये टॉपिक स्किप नहीं करने जो मैं दस रहा, इन्हों तो क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं। तो इन्होंने कंसैप्ट को चंगी तरह सीखना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। नैक्सट आते सॉलिड स्टेट की गल करिए तो सॉलिड स्टेट के जनरली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो थोड़े मिलते हैं यूनिट सैल के उपर, प्रिमिटिव ते नॉन प्रिमिटिव SCC के उपर, BCC थोड़े FCC, इन्हों के किन्ने किन्ने पार्टिकल्स ने, नंबर ऑफ यूनिट एटम्स पर यूनिट सैल किन्ने ने, पैकिंग एफिशिएंसी किन्नी है, वॉइड किन्ने प्रेजेंट ने, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किन्ने ने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स किन्ने ने, इन्हों के बेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। या इनपरफेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट की होंदा है, फ्रैंकल डिफेक्ट की है, उस विच की होंदा है। तो इदां के क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं जो सॉलिड स्टेट दे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नैक्सट जो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चो आ जाता है क्रिस्टल सिस्टम के विच किन्ने तरह के क्रिस्टल सिस्टम होंदे ने ते किन्ने ब्रेविस लैटिस ने, इन्हां दे क्वेश्चन आ जाता है। ब्रेविस लैटिस टोटल किन्ने होंदे ने बई, कमेंट सैशन दे विच जरूर लिखियो जिन्हां भी बच्चे नूं पता है कि ब्रेविस लैटिस किन्ने होंदे ने ते टोटल क्रिस्टल सिस्टम किन्ने ने, ये जरूर लिखियो। सब तो ज़्यादा मोस्ट सिमिट्रिकल केड़ा सिस्टम है ते मोस्ट अनसिमिट्रिकल केड़ा है, एक कमेंट सैशन दे विच जरूर लिखियो। तो इसनूं किद्दां याद रखना है ये भी मैं तुहानूं आउण वाले टाइम दे विच सिखावांगा अपने सैशन दे विच, ठीक है। इदां दे क्वेश्चन तुहानूं दे विच फ्रेम होंदे ने। कैटलिस्ट तो जनरली क्वेश्चन बहुत घट देखने को मिलते हैं कि आप बहुत स्किप कर सकते हाँ। सल्यूशन जो चैप्टर है, सल्यूशन चैप्टर के विचों बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो आ सकता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की होंदियां ने
ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਰੋਲਸ ਲੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਫਰੋਮ ਰੋਲਸ ਲੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, नैक्सट जो तुमने दस दिता क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चार तरह दियाँ ने, ठीक है। एक पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारां दी मैथमैटिकल फॉर्मूलेशंस किद्दां ने ते न्यूमेरिकल पार्ट, इन्हां दे विचों क्वेश्चन तुहानूं सोल्यूशन दे विचों देखण नूं मिल सकता है। अज दे सैशन दे विच आपां सिर्फ फिजिकल कैमिस्ट्री के बारे डिस्कस कीते कि किहड़े चैप्टर ने, किहड़े उन्हां विचों क्वेश्चन किद्दां दे फ्रेम हो सकदे ने, जां उन्हां चैप्टर दे विचों किहड़े टॉपिक सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट वीडियो के बेटा आप डिस्कस करांगे इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री बारे, फिर आप ऑर्गैनिक केमिस्ट्री बारे, फिर आप स्पैक्ट्रोस्कोपी बारे डिस्कस करांगे। इसी तरह बेटा मेरी वीडियो लाइक तो जरूर करियो, शेयर जरूर करियो, चैनल के नाल कनैक्ट जरूर रहियो। तो जिन्होंने भी बेटा हजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसक्राइब जरूर करो तो बैल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जो भी थोड़े लिए कोई भी नोटिफिकेशन मतलब लैके आई वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन थोड़ा जरूर मिल जाए। अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल तक बेटा वीडियोज़ को जरूर शेयर कराया करो, क्योंकि जो भी करते हैं वो थोड़े लिए ही कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़े बच्चों की ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सिलेबस एक वीडियो अपडेट कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने वो अपडेट कर दो। इसी तरह जो ही बेटा सिलेबस बारे डिस्कशन होएगी, फिर थोड़े लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लैके आवांगे कि तुसीं किद्दां प्रिपेयर करना है अपने मास्टर कैडर या लैक्चरर कैडर के लिए। तो आप वीडियो में लाइक जरूर करिए बेटा, और अपना फीडबैक किद्दां दा तुहानूं लग्गिया इस सैशन में सुन के उसका फीडबैक जरूर कमेंट सैशन के विच लिख के दिओ। इसी तरह वीडियो चैनल नाल कनैक्ट रहियो बेटा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।